हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 13 नवंबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो विश्व निमोनिया दिवस है, विश्व निमोनिया दिवस, पहली बात दोस्तों ये मनाया कब जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये दोस्तों मनाते हैं 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। और अगर आपसे पूछा गया निमोनिया जो है दोस्तों ये किससे होता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए निमोनिया जो है किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, जिसे दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, और दोस्तों वो नाम है जीवाणु। याद रखना दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ, निमोनिया जो है दोस्तों ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? ये जो है निमोनिया, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों ये जो है किस अंग को प्रभावित करता है, याद रखना निमोनिया जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये प्रभावित करता है, याद रखना आपको, आप सभी को फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसे ये कहता है दोस्तों? फेफड़े को जो है ये प्रभावित करता है, लंग्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और दोस्तों ये लंग्स में कहाँ पर याद रखना दोस्तों? श्वसन तंत्र जो याद रखना दोस्तों, ये जो निमोनिया दोस्तों जब ये बीमारी होती है, बीमारी होने के बाद दोस्तों आपका जो लंग्स है, लंग्स के अंदर दोस्तों जो भी लिक्विड दोस्तों कोई भी ऑर्गन या फिर दोस्तों कोई भी लिक्विड पार्ट होता है दोस्तों, वो लिक्विड पार्ट जो है दोस्तों एक ही जगह पर दोस्तों इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद में जो आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है। एक तरीके से आप सिंपल समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको निमोनिया हो जाता है तो आपको पहली बात ये किस अंग को प्रभावित कर, लंग्स को प्रभावित करता है। इससे जो है दोस्तों आपके जो श्वसन तंत्र है, आपको श्वास लेने में जो है तकलीफ होती है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा किससे हमने आपको पढ़ाया, अभी जो है हमने आपको बता भी दिया किससे काफ़ी प्रभावित होता है, इससे जो है क्या होता है। बात की जाए ये जो विश्व निमोनिया दिवस है, ये किस वर्ष से मनाना जो है शुरू किया गया है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि याद रखना आप सभी को 2009 से, कब से? 2009 से जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाना शुरू किया। यानी विश्व निमोनिया दिवस, पहला विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया था? 2009 को पहला विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पायरिया किससे होता है? तो आप सभी को मालूम है, मैं जो है आप सभी को एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना एक ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है आपको बताता हूँ। ट्रिक है दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं। याद रखना है ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ठीक है दोस्तों, पापा काम पर सोते हैं। और दोस्तों बात की जाए ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है कैसे याद रखोगे कि दोस्तों पायरिया जो है किससे होता है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, पायरिया जो है मतलब दोस्तों ट्रिक नहीं है, आपको ये पता चाहिए दोस्तों। और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो है पायरिया के साथ, जो कि एक ही जीवाणु से होती है, फिर बोल सकते हैं एक ही चीज से होती है। पहली बात दोस्तों, पापा से हो जाएगा पायरिया। ठीक है, काम का जो का से हो जाएगा काला जार, याद रखना काम से हो जाएगा काला जार। अगला होगा दोस्तों हमारा सॉरी दोस्तों, अगला होगा हमारा म, तो म से हो जाएगा मलेरिया। पै से हो जाएगा क्या? तो दोस्तों पै से हो जाएगा पैचिस। और बात की जाए सोते से क्या हो जाएगा दोस्तों? सोते से हो जाएगा निद्रा रोग। याद रखना सोते से क्या हो जाएगा? सोते से हो जाएगा निद्रा योग है दोस्तों, सोने की बीमारी, निद्रा रोग जो इसे हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है पायरिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों पायरिया, काला जार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा योग और निद्रा रोग जो है ये सभी के सभी किससे होते हैं? आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये सभी के सभी होते हैं परजीवी से। याद रखना किसे? परजीवी, जिसे जो है हम दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आप सभी को प्रोटोजोआ। किसी परजीवी को हम एक और नाम से जानते हैं, और दोस्तों वो नाम है प्रोटोजोआ। परजीवी और प्रोटोजोआ एक ही है, इससे होती है दोस्तों पायरिया जो बीमारी है, ये इसी से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिटनेस किससे होता है? तो आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों, टिटनेस जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। टिटनेस कौन सा रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है टिटनेस। अगला प्रश्न है, लेप्रोसी किससे होता है? तो आप सभी को मालूम चाहिए लेप्रोसी जो दोस्तों, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसके दो नाम याद रखना। लेप्रोसी जो दोस्तों ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, इसके और दो नाम है दोस्तों। पहला नाम है कुष्ठ रोग, पहला है कुष्ठ रोग, दूसरा है हैंसन रोग। दोस्तों ये जो दोनों के दोनों रोग हैं, कुष्ठ रोग और हैंसन रोग, या फिर हम बोल सकते हैं लेप्रोसी जो बीमारी है, तीनों की तीनों जो है यानी एक ही है। ये जो है दोस्तों जीवाणु से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि BCG क्या है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि BCG का अर्थ होता है बेसिल्स
कॉलसेट गुरिन, क्या बेसिल्स कॉलसेट गुरिन जो है ये किसका है, याद रखना आप सभी को। बेसिल्स कॉल BCG की फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिल्स कॉलसेट गुरिन जो है ये BCG की फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, DPT में कौन सी बीमारी का टीका शामिल है, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों जो DPT है इसके अंदर 3 बीमारियों का टीका शामिल है। तो पहली बीमारी है डिप्थीरियो, कौन सी है, पहली बीमारी है डिप्थीरियो, दूसरी है पर्टुजिक, याद रखना, दूसरी है पर्टुजिक, और दोस्तों ये जो पर्टुजिक है इसे हम एक और नाम से जानते हैं वो दोस्तों काली खांसी, याद रखना, डिप्थीरिया, काली खांसी और दोस्तों टेटनस, याद रखना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस जो दोस्तों इन तीनों की बीमारी किस में, तो DPT के अंदर इन तीनों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, TB हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि TB हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है, ये है दोस्तों 2025 तक है TB हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा शुरू की है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए। रखना दोस्तों क्वेश्चन है आपका सबसे क्वेश्चन जो मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ। 10 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है, दोस्तों आप सभी को रक्षक क्या है, रक्षक जो है दोस्तों एक सड़क सुरक्षा पहल है, याद रखना, रक्षक क्या है दोस्तों, रक्षक है एक सड़क सुरक्षा पहल, ठीक है। अब बात की जाए किस राज्य ने जो इसे शुरू किया, इसे शुरू किया दोस्तों ओडिशा ने जो इसे शुरू किया। इसके अंदर क्या होने वाला दोस्तों, मैं आपको जो है सड़क, इसका उद्देश्य क्या है, पहले बता आपको याद रखना, ये जो रक्षक है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दोस्तों जो सड़क दुर्घटना होती है दोस्तों, जो एक्सीडेंट्स होते हैं इन्हें कम करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब बात की जाए इसके अंदर आखिर है दोस्तों, मैंने आपको जो है पहले गोल्डन आवर नाम से मैंने आपको एक पढ़ाया था, याद रखना, गोल्डन आवर, वही जो गोल्डन आवर दोस्तों वही इसके अंदर यूज होने वाला है। गोल्डन आवर क्या है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, अगर किसी का सड़क जो है दुर्घटना होती है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों जो 1 घंटा होता है दोस्तों, वो जो है दोस्तों एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर दोस्तों किसी आदमी ने, या तो किसी भी आदमी ने, फिर कोई भी हो दोस्तों, अगर उसने हॉस्पिटल में जाकर अगर दोस्तों उसने जो है उस जिसका एक्सीडेंट हुआ दोस्तों अगर उसे पहुंचा दिया और दोस्तों अगर वो बच गया, उसे जो दोस्तों इनाम दिया जाएगा, कितना दोस्तों 5 या फिर 6,000 जो इसका जो है रकम मूल्य रखी गई है। तो याद रखना दोस्तों उस गोल्डन आवर के अंदर अगर दोस्तों कोई जो है एक्सीडेंट वाला अगर दोस्तों बच जाता है, दोस्तों जिसने उसे बचाया, जिसने दोस्तों उस गोल्डन आवर के अंदर उसे पहुंचाया है, उसे दोस्तों इनाम के तौर पर जो है 5 या फिर 6,000 रुपये दोस्तों उसे दिए जाएंगे। करंट जो प्राइस है वो मुझे नहीं पता है वर्तमान में कितनी प्राइस है दोस्तों, वो आपको याद रखना 5 या फिर 6,000 इसके अंदर दिए जाएंगे। और अगर आपसे ये भी पूछा सकता है गोल्डन आवर जो है दोस्तों ये आखिर दुर्घटना के कितने समय बाद का इसे जो है समय कहा जाता है, याद रखना दुर्घटना के 1 घंटे बाद का जो है समय उसे हम बोलते हैं गोल्डन आवर, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी। तो पहली बात दोस्तों ये जो ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी है ये किसे बनाया गया, ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी दोस्तों पुरी, याद रखना पुरी कहाँ पर है, पुरी है उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा मंदिर। ब्लैक पैगोडा मंदिर दोस्तों इसका जो मैं आप सभी को आज सबका सब बताने वाला हूँ। पहली बात दोस्तों ये जो ब्लैक पैगोडा मंदिर है इसे ये कहाँ पर है, ये दोस्तों कोणार्क के अंदर। कोणार्क कहाँ पर है, कोणार्क के उड़ीसा के अंदर। दोस्तों ये जो ब्लैक पैगोडा मंदिर है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम 2 नाम से जानते हैं। पहला है दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल या फिर हम बोल सकते हैं कोणार्क टेम्पल, और दूसरा दोस्तों सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल। याद रखना सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल या फिर हम बोल सकते हैं कोणार्क टेम्पल, कोणार्क मंदिर, और एक है ब्लैक पैगोडा मंदिर। तो इसके 3 नाम हो गए दोस्तों, ठीक है। और बात कीजिए इसे जो है ये जो ब्लैक पैगोडा मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, इसे बनाया किस वंश ने इसे बनाया है, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों इसे बनवाया है गंग वंश ने। किसने, गंग वंश ने इसे बनवाया है। बात कीजिए किसने जो है आखिर इसे बनवाया, मतलब दोस्तों किस गंग वंश ने बनाया, किस राजा के शासनकाल के दौरान इसे बनवाया गया था, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि नरसिम्हदेव फर्स्ट, या नरसिम्हदेव फर्स्ट जो है इनके शासनकाल के दौरान जो है इसे बनाया गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्राणी मुर्मू। तो दोस्तों ये जो चंद्राणी मुर्मू है दोस्तों ये जो है
भारत के दोस्तों 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद है, याद रखना दोस्तों। भारत के दोस्तों जो अभी 17वीं जो लोकसभा है, याद रखना दोस्तों, भारत की जो 17वीं लोकसभा है दोस्तों, उस लोकसभा की दोस्तों सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू जो है इसकी सबसे युवा सांसद है। बात कीजिए कहाँ की है दोस्तों, आप सभी को मालूम है दोस्तों, ये जो है ये कोझर जी, याद रखना दोस्तों, कहाँ की है? ये उड़ीसा की मतलब दोस्तों उड़ीसा के अंदर दोस्तों जो ये जो उड़ीसा के अंदर जो एक जगह है दोस्तों, उसका नाम है क्योझर दोस्तों। उस क्योझर से क्या है, उस क्योझर की सांसद कौन है? उस क्योझर की सांसद है चंद्राणी मुर्मू, ठीक है। और दोस्तों 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद भी चंद्राणी मुर्मू ही है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर दोस्तों? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये राउरकेला के अंदर, राउरकेला कहाँ पर दोस्तों? राउरकेला है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और बात की जाए किस खेल का स्टेडियम है दोस्तों? यह ना है फुटबॉल का, ना है क्रिकेट का, ये है दोस्तों हॉकी का स्टेडियम है। किसका? ये हॉकी का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है धानु यात्रा दोस्तों। धानु यात्रा जो है दोस्तों आप सभी को मालूम है उड़ीसा के अंदर दोस्तों मनाए जाने वाला ये उत्सव है। और दोस्तों इस उत्सव के अंदर जो है दोस्तों श्री कृष्ण और दोस्तों कंस का दोस्तों ये बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में जो है बताया जाता है। और ठीक है दोस्तों, यही तो धानु यात्रा, आपको धानु यात्रा के बारे में, उड़ीसा का ये उत्सव है। श्री कृष्ण और कंस के बीच का दोस्तों जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जो है ये बताता है, ठीक है। तो यही था हमारा दूसरा प्रश्न और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में बढ़ते दोस्तों हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का तीसरा प्रश्न है 10 नवंबर 2021 को नासा और स्पेस एक्स ने किस भारतीय मूल के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों आप सही को मालूम है दोस्तों, ये जो क्रू 3 मिशन है, कौन सा मिशन है? क्रू 3 जो मिशन है दोस्तों, दोस्तों ये मिशन किन दो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया? पहला दोस्तों नासा, याद रखना नासा कहाँ की है? नासा अमेरिका की है, अमेरिका गवर्नमेंट की है दोस्तों नासा। और बात कीजिए स्पेस एक्स, दोस्तों स्पेस एक्स भी अमेरिका है, लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट की नहीं है दोस्तों, स्पेस एक्स है, याद रखना आप सभी को। स्पेस एक्स दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है। किसकी है? स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी। और अगर बात की जाए दोस्तों ये जो क्रू 3 मिशन है ये किस रॉकेट के द्वारा जो है ये क्रू 3 मिशन इसे अंजाम दिया जाएगा? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, ये क्रू 3 मिशन फाल्कन 9 जो रॉकेट है, कौन सा रॉकेट दोस्तों? फाल्कन 9 जो रॉकेट है, इसके द्वारा जो है दोस्तों ये जो क्रू 3 मिशन नहीं होने वाला है। बात की जाए इसके अंदर जो है कुल कितने जो अंतरिक्ष यात्री है, इसके अंदर दोस्तों कुल कितने अंतरिक्ष यात्री जो है इसके अंदर जाने वाले हैं? तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है जा चुके हैं, ये जो है दोस्तों जा चुके हैं। बात की जाए कब ये गए थे? तो दोस्तों ये जो है 10 नवंबर को गए थे। कब गए थे दोस्तों? ये गए थे 10 नवंबर को, ये लॉन्च होता फाल्कन 9 रॉकेट। और बात कीजिए इसके अंदर 4 व्यापारी इसकी अब क्वेश्चन क्यों भरता है दोस्तों? क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति के नेतृत्व में जो है ये मिशन किया गया? दोस्तों आप सभी को मालूम है दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? वो है दोस्तों राजाचार्य। कौन? राजाचार्य जो दोस्तों इनके नेतृत्व में क्रू 3 मिशन जो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया, इसे अंजाम दिया गया। और बात की जाए दोस्तों ये जो रॉकेट है कहाँ पर जाने वाला है? दोस्तों ये जो रॉकेट है जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, यहाँ पर ये जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजाचार्य, इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है शिरीषा बांदला। कौन है शिरीषा बांदला? बात कीजिए शिरीषा बांदला कौन है दोस्तों? याद रखना दोस्तों आप सभी को, वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है, कौन सी? वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है, तो याद रखना दोस्तों वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की मदद से दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की भारत में जन्म लेने वाली दूसरी महिला, भारतीय मूल की तीसरी महिला है शिरीषा बांदला। कौन सी कंपनी है? वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी। अगला क्वेश्चन है संतोष जॉर्ज। संतोष जॉर्ज है दोस्तों ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट, याद रखना भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है? संतोष जॉर्ज। बात की जाए कहाँ के संतोष जॉर्ज? संतोष जॉर्ज है दोस्तों केरल के। अगला क्वेश्चन है 143 सैटेलाइट जो है ये भेजने वाला पहला रॉकेट कौन सा है? और दोस्तों किस एजेंसी के द्वारा इसे भेजा गया? तो पहली बात दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों स्पेस एक्स जो कंपनी, कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स दोस्तों जो कंपनी है, इस कंपनी ने दोस्तों एक ही साथ में रॉकेट कौन सा है? फाल्कन 9 जो रॉकेट दोस्तों इसकी मदद से दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो दोस्तों इन्होंने 143 सैटेलाइट जो दोस्तों एक ही साथ भेजी है। कहाँ पर? 143 सैटेलाइट एक ही साथ अंतरिक्ष के अंदर भेजी है। रॉकेट कौन सा था? फाल्कन 9 रॉकेट। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था स्पेस एक्स कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परसिवरेंस रोवर और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। दोस्तों ये जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है ये एक हेलीकॉप्टर है और परसिवरेंस जो दोस्तों एक रोवर है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों ये जो परसिवरेंस रोवर है इसे उठाया गया।
ये दोस्तों हेलीकॉप्टर ये परसिवरेंस रोवर को उठाएगा और दोस्तों कहाँ पर लेके जाएगा, ये लेके जाएगा दोस्तों कहाँ पर, ये लेके जाएगा इसे चलो दोस्तों इसे लेके जाएगा ये मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर। ठीक है, तो आपसे एक और क्वेश्चन निकल के आएगा कि दोस्तों परसिवरेंस रोवर जो है किस ग्रह पर जाने वाला है। पहला क्वेश्चन आएगा दोस्तों मंगल ग्रह पर ये जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों ये जो परसिवरेंस रोवर है और दोस्तों इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर, इस मिशन की दोस्तों जो जिम्मेदारी है, इस मिशन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है दोस्तों, इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है स्वाति मोहन को। किसे? स्वाति मोहन को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो हमारा तीसरा प्रश्न, हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ। और हमारा चौथा प्रश्न है 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को मालूम है दोस्तों ये जो चैंपियनशिप कौन सी चैंपियनशिप है दोस्तों, शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन। पहली बात दोस्तों कहाँ पर होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है भुवनेश्वर के अंदर, ओडिशा के अंदर पहले होने वाली है। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों ये पहली बार होने वाली है। कितनी बार? फर्स्ट टाइम होने वाली है ये चैंपियनशिप। ठीक है, और बात की जाए कब से कब तक होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है 11 से 13 नवंबर के बीच में। कब से कब तक? 11 से 13 नवंबर के बीच में होने वाली है ये चैंपियनशिप। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये होने वाली है। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है कि दोस्तों विश्व योगासन चैंपियनशिप, याद रखना विश्व योगासन चैंपियनशिप जो है दोस्तों इसकी कब होने वाला है, ये विश्व योगासन चैंपियनशिप भी होने वाला है दोस्तों 2022 के अंदर। मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, इसकी मेजबानी करेगा भारत। और दोस्तों ये भी जो है पहली बार होने वाला है। क्या याद रखना, ये भी जो है दोस्तों फर्स्ट टाइम होने वाला है विश्व योगासन चैंपियनशिप। बात की जाए किसके अवसर पर जो ये होने वाला है, सिंपल दोस्तों आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ दोस्तों अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है ये विश्व योगासन चैंपियनशिप होने वाली है 2022 के अंदर। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा चौथे प्रश्न में बढ़ते हैं समय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूरो कप। दोस्तों ये जो यूरो कप है किस खेल से संबंधित है, यूरो कप और ये जो दोस्तों याद रखना है, अगर आप सोचा कि यूरो कप और दोस्तों ये कोपा अमेरिका कप है, दोनों के दोनों किस संबंधित है, ये दोनों के दोस्तों गोल गोल फुटबॉल से इन दोनों का संबंध है। बात कीजिए यूरो कप जो है इसके विजेता कौन रहा है, यूरो कप का विजेता है दोस्तों इटली। बात कीजिए इसका उपविजेता कौन है, तो यूरो कप का उपविजेता है कौन, विजेता है इटली और उपविजेता है इंग्लैंड। ठीक है, यूरो कप का विजेता इटली और उपविजेता इंग्लैंड। इसी के साथ अगर बात की जाए कोपा अमेरिका कप जो है इसका विजेता कौन है, उसका उपविजेता कौन है, तो कोपा अमेरिका कप विजेता है अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन है, अर्जेंटीना। और बात कीजिए इसका उपविजेता कौन है, इसका उपविजेता है ब्राजील। ठीक है, तो यही थे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है उबेर कप। उबेर कप दोस्तों किस समय थे, उबेर कप जो है दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित। किससे? उबेर कप है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित। की बात की जाए किस देश ने जो है उबेर कप जीता है, तो आप सबको मालूम है दोस्तों उबेर कप जो है ये जीता है किसने, चीन ने उबेर कप को जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है दोस्तों, पहली बात किस खेल से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। बात की जाए इसके अंदर जो है विजेता कौन है, दोस्तों इसके अंदर विजेता है तमिलनाडु, याद रखना विजेता है तमिलनाडु। बात की जाए उप विजेता कौन है, तो इसके अंदर उप विजेता है बड़ौदा। कौन है? बड़ौदा। बड़ौदा जो है दोस्तों इसके अंदर उप विजेता है, किसके अंदर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर। विजेता है तमिलनाडु और उप विजेता है बड़ौदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इन दोस्तों ये था हमारा चौथा प्रश्न। हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। और दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध है, तो आपसे कौन सी आरबीआई ने जो है दो योजनाएं शुरू की है। ठीक है, एक योजना है दोस्तों आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। कौन सी है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। और दोस्तों ये जो योजना आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, इसके अंदर दोस्तों आरबीआई जो है दोस्तों इसके अंदर जो है जो खुदरा निवेशक है कौन, दोस्तों जो खुदरा निवेशक या फिर हम बोल सकते हैं जो खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए दोस्तों जो है उनके लिए दोस्तों एक सरकारी दोस्तों जो दोस्तों सरकारी जो प्रतिभूत है दोस्तों, याद रखना दोस्तों सरकारी प्रतिभूत है दोस्तों उसके अंदर वो निवेश कर सके। याद रखना सरकारी जो प्रतिभूत है उसके अंदर वो निवेश कर सके, इसलिए जो है आरबीआई ने योजना शुरू की है। योजना का नाम क्या है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। एक ये योजना और एक है दोस्तों आपसे कौन सी एकीकृत लोकपाल योजना। एक मैंने आपको बता दिया आरबीआई रिटेल वाली योजना और एक है एकीकृत लोकपाल योजना। इसके अंदर क्या दोस्तों, एक दोस्तों शिकायत के लिए दोस्तों एक तरीके से दोस्तों एक तंत्र खोला जाएगा, दोस्तों एक सिस्टम बोल सकते हैं दोस्तों, एक जो है अलग सा कुछ मंच खोला जाएगा शिकायत के लिए। किसके लिए? शिकायत के लिए ये जो है खोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आएगा, यानी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। और दोस्तों हमारा पहला मत, उससे मैंने आपको आरबीआई के बारे में बहुत सारा बताया था दोस्तों। आरबीआई जो है आरबीआई का दोस्तों अधिनियम कौन सा था आप सभी को, इसका अधिनियम है 1934 का अधिनियम है आरबीआई का। याद रखना आप सभी को, आरबीआई की जो स्थापना है इसका अधिनियम कौन सा, इसका अधिनियम है 1934 का। बात की जिसकी स्थापना हुई कब थी, और इसकी स्थापना 1 साल बाद हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बात की जिसके वर्तमान में जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और बात की जिसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। ठीक है, और बात की अगर आपसे पूछा दोस्तों आरबीआई का जो लोगो है, आपसे कौन सा आरबीआई का लोगो कैसे दोस्तों, एक जो है नीचे दोस्तों एक टाइगर दे रखा है, उस टाइगर के ऊपर से एक ट्री दे रखी है। अगर आपसे पूछा गया वो ट्री जो है, याद रखना अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों वो ट्री आखिर कौन सी ट्री है, या फिर हम बोल सकते हैं आम का पेड़ है या फिर किसका पेड़ है, तो मैं आपसे वो है दोस्तों ताड़ का वृक्ष है। किसका, ताड़ का वृक्ष, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पाम ट्री। याद रखना पाम ट्री है दोस्तों, किसके ऊपर, आरबीआई के जो लोगो है दोस्तों उसके ऊपर है ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री है इसके लोगो पर। ठीक है, तो ये था आरबीआई संबंध, मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हरबिंदर सिंह। दोस्तों हरबिंगर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन दोस्तों हरबिंगर 2021। पहली बात दोस्तों, ये जो हरबिंगर 2021 दोस्तों इसका संबंध किससे, इसका संबंध है आरबीआई से। आरबीआई में किससे दोस्तों, आरबीआई में जो डिजिटल भुगतान है, किससे, डिजिटल भुगतान से दोस्तों इससे इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन सेन समिति। दोस्तों ये सुदर्शन सेन समिति जो है मैंने आपको बता पड़ा, आप जो इसके बारे में जो मैंने आपको पढ़ा है, आरबीआई से इसका कुछ संबंध है या फिर किससे इसका संबंध है, वो जो है मुझे कौन बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश कौन सा है। तो आपसे कौन सी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला विश्व का पहला देश है अल सल्वाडोर। कौन सा है, एल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी समिति का हेड कौन है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी समिति जो है इसका हेड कौन है, इसका हेड है दोस्तों जो गवर्नर होता है। किसका गवर्नर होता है दोस्तों, रखना आप को, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही इसका हेड होता है, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी समिति का हेड। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, ये था हमारा 5 प्रश्न। हम बढ़ते हैं आज के 6th क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 6th क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। तो आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों अक्टूबर के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है। पहली बात दोस्तों इसके अंदर जो है मेल के लिए किसे चुना गया, आपके सामने जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेल के लिए किसे चुना गया। मेल के लिए चुना गया दोस्तों आसिफ अली को, किसे, आसिफ अली को मेल के लिए चुना गया। और अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों फीमेल के लिए किसे चुना गया, फीमेल के लिए चुना गया लॉरा डेलानी को, किसी फीमेल के लिए लॉरा डेलानी को। बात कीजिए आसिफ अली कहाँ के, आसिफ अली है दोस्तों पाकिस्तान के। और अगर आपसे पूछा गया कि लॉरा डेलानी कहाँ की है, लॉरा डेलानी है दोस्तों ये है आयरलैंड की, लॉरा डेलानी है आयरलैंड की। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि इस वर्ष का जो है सबसे पहला है दोस्तों मंथ, सबसे पहला मंथ कौन सा है, जनवरी। और अगर आपसे पूछा गया जनवरी का जो है दोस्तों जनवरी का आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द जो मंथ है ये किसे घोषित किया गया, यानी साल का पहले महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया, ये घोषित किया गया ऋषभ पंत को। किसे, ऋषभ पंत को। कहाँ के ऋषभ पंत, ऑब्वियसली भारत के हैं ऋषभ पंत। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किस भारतीय को शामिल किया गया। तो आप सभी को मालूम चाहिए जो विनू माकंड है। कौन दोस्तों, जो विनू माकंड है दोस्तों, विनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीसी जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ। मैंने जो आपको अभी बताया आईसीसी जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये किसे चुना गया, तो आप सभी को मानना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया ऋषभ पंत को। किसे, ऋषभ पंत को जो है चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। कौन सा है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन कहाँ पर है, यूएई के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और इसका जो फाइनल होने वाला है, फाइनल किन के बीच में होने वाला है, आप सभी को मालूम चाहिए। इसका जो फाइनल है ये होने वाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है इसका फाइनल होने वाला है। ठीक है, फाइनल किन के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। कहाँ पर होने वाला है, यूएई के अंदर जो है ये होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आईसीसी और बीसीसीआई का मुख्य कौन है। दोस्तों आईसीसीआई का मुख्य कौन है, आईसीसीआई का दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए
दोस्तों जो ग्रेग बर्तलो है कौन, दोस्तों जो ग्रेग बर्तलो है कौन, ग्रेग बर्तलो है दोस्तों, ये आईसीसी के मुख्य हैं। बात कीजिए बीसीसीआई के मुख्य कौन है, बीसीसीआई के मुख्य दोस्तों सौरभ गांगुली, ठीक है। बात कीजिए बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर और आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप किस देश ने जीती, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो दोस्तों इसका विजेता रहा है न्यूजीलैंड और इसका उपविजेता कौन है, याद रखना। कौन सा वो जो है चैंपियनशिप बता रहा हूँ, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, इसका विजेता न्यूजीलैंड और उपविजेता है भारत, ठीक है। तो यही था हमारा 6 क्वेश्चन। नंबर बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ और हमारा आज का 7वां प्रश्न है नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि राज्यसभा जो है इसका नया महासचिव नियुक्त किया गया। पहले कौन थे दोस्तों, पहले थे केशव रामाचार्य, पहले दोस्तों केशव रामाचार्य थे और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी नए नए चुने गए हैं और वो हैं दोस्तों, याद रखना आप सभी को, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है दोस्तों, प्रमोद चंद्र मोदी, इन्हें चुना गया राज्यसभा का नया महासचिव। पहले थे केशव रामाचार्य, ठीक है। बात की जाए दोस्तों ये जो अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों ये जो केशव रामाचार्य दोस्तों ये अब तक की राज्यसभा की जो हिस्ट्री है इसके अंदर दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है, कि जो केशव रामाचार्य है दोस्तों इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है राज्यसभा के जो महासचिव है इनके लिस्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी प्रमोद चंद्र मोदी इसका सही उत्तर है। वर्तमान में ये राज्यसभा के नए जो है महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा का महासचिव कौन है। दोस्तों लोकसभा का महासचिव कौन है, उत्पल कुमार। कौन है, उत्पल कुमार जो है ये लोकसभा के महासचिव हैं। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों जो संसद जो है दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, संसद का उल्लेख है दोस्तों संविधान के जो 79वां अनुच्छेद है, 79 का जो अनुच्छेद है इसके अंदर है संसद का उल्लेख। बात की राज्यसभा का उल्लेख किसके अंदर, राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों 80 के अंदर। और अगर आपसे पूछा गया कि लोकसभा का उल्लेख कहाँ पर है, लोकसभा का उल्लेख है दोस्तों 81 वाले अनुच्छेद के अंदर लोकसभा का उल्लेख है। याद रखना संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। पहली बात जो है राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के दोस्तों सदस्य होते हैं। याद रखना राज्यसभा का कोई कार्यकाल जो है नहीं होता, राज्यसभा के दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य है इनका कार्यकाल कितना है दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य इनका कार्यकाल है 6 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना है, इनका कार्यकाल है 6 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न, हमारा 7वां प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आज का 8वां प्रश्न है सीमा सड़क संगठन किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी विलेन नहीं है, यहाँ पर दोस्तों द्विलेन, कौन से दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन यानी 2 लेन वाली सड़क जो है सड़क सुरंग सेला का निर्माण कर रहा है। तो नाम क्या दोस्तों, सेला इसका नाम है, सेला सुरंग इसका नाम है। कहाँ पर हो रही है दोस्तों, ये हो रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और दोस्तों ये जो है विश्व की या दुनिया के दोस्तों सबसे लंबी 2 लेन की सड़क है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सड़क है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा इसे जो है बनाया जा रहा है। और बात की जाए BRO का हम हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए इसका ये जो 2 लेन की सुरंग है इनमें दोस्तों पहली लेन जो है ये कितने लंबी है दोस्तों, पहली लेन जो है इसकी लंबाई है 1.55 किलोमीटर। कितनी, पहली लेन की लंबाई है 1.55 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा गया दूसरी लेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, दूसरी लेन की लंबाई है 980 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा 8वां प्रश्न। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया ये जो सेला सुरंग है दोस्तों ये कहाँ पर जुड़ने वाली है, तो याद रखना आप सभी को दोस्तों तवांग को जोड़ने वाली है। कहाँ पर दोस्तों, ये तवांग को जोड़ने वाली है। अगर आपसे पूछा गया तो आखिर ये जो है कितनी ऊंचाई पर है, ये जो 2 लेन की सड़क है दोस्तों ये कितनी ऊंचाई पर है, तो ये जो है लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितने हजार की फीट की ऊंचाई पर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। कौन सी सुरंग, तो याद रखना आप सभी को सेला सुरंग, ठीक है, 2 लेन की सड़क है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, नामदफा नेशनल पार्क। दोस्तों ये जो नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ पर है, याद रखना आप सभी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामदफा नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क है उसका नाम है मॉलिंग नेशनल पार्क। अगर नामदफा नेशनल पार्क मॉलिंग, अभी मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो मैं आप सभी को सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो याद रखना पहला हमारा क्वेश्चन आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अगर आप आगे सबसे पहला मैंने आपको नामदफा नेशनल पार्क उसके अंदर है, मॉलिंग नेशनल पार्क उसके अंदर है। अगला दोस्तों बोमडीला दर्रा जो है, याद रखना कौन सा दर्रा है, बोमडीला दर्रा जो है दोस्तों ये भी किसके अंदर है,
नाम दफा नेशनल पार्क के अंदर है बोमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों दिफू दर्रा कहाँ पर है, दिफू दर्रा भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दो दर्रे और जो है दो दर्रे, दो नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व, याद रखना। फिर से बता दूं, नाम दफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों पोकमे टाइगर रिजर्व, कौन सा पोके टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, दोस्तों पोके टाइगर रिजर्व जो है, पाके टाइगर रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगर आपसे पूछा है बोमडिला दर्रा और जो दिफू दर्रा ये दोनों कहाँ पर है, बोमडिला और दिफू दर्रा ये दोनों के दोनों भी कहाँ पर है, ये दोनों के दोनों दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अटल सुरंग। दोस्तों अटल सुरंग जो है ये दोस्तों कितनी लंबी है, तो आपसे को मालूम है दोस्तों। ये पहली बात दोस्तों मनाली से लेह तक जाने वाली सुरंग है। कहाँ से, मनाली से लेह तक जाने वाली सुरंग है। और आपसे को मालूम है दोस्तों कितनी लंबी है ये दोस्तों, 9.2 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग। ठीक है, तो ये हमारा 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारा आज के 9वें प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का 9वां प्रश्न है, चर्चा में रहा PNS तुगरिल युद्धपोत किन देशों से संबंधित है। पहली बात दोस्तों ये जो चमगादड़ चीन है, तो चीन ने जो है पाकिस्तान को एक युद्धपोत दिया, याद रखना। वो युद्धपोत जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। क्या है दोस्तों, जो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तुगरिल नाम है दुनिया की सबसे बड़ा युद्धपोत का। दोस्तों ये जो युद्धपोत है ये दिया है दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को। किसे, चीन ने पाकिस्तान को युद्धपोत दिया है। नाम क्या है, तुगरिल युद्धपोत इसका नाम है। और अगर आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन पाकिस्तान। हाँ दोस्तों चीन पाकिस्तान इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए चीन पाकिस्तान इसका सही उत्तर है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारा दोस्तों पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्वादर पोर्ट। दोस्तों ग्वादर पोर्ट जो है दोस्तों ये कहाँ पर, दोस्तों ग्वादर बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। बनवाया किसने दोस्तों, ये जो ग्वादर बंदरगाह इसे चीन ने बनवाया। किसने, ग्वादर बंदरगाह को चीन ने बनवाया है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट। दोस्तों ये जो चाबहार पोर्ट है ये कहाँ पर दोस्तों, ये आपसे कौन दोस्तों, इसके जो है दोस्तों जब चीन ने जो है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाया दोस्तों, उसका जो है उसके दोस्तों याद रखना आप सभी को, एक तरह से आप समझो उसे चिढ़ाने के लिए फिर हम बोल सकते हैं दोस्तों, उसे जो है डराने धमकाने के लिए दोस्तों भारत ने जो है एक और बंदरगाह कहाँ पर बनाया दोस्तों, भारत का बंदरगाह बनाया है भारत ने ईरान के तट पर। कहाँ पर, ईरान पे, ईरान के अंदर जो है दोस्तों भारत ने एक बंदरगाह बनाया, उसका नाम है चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फरजद गैस परियोजना। कौन सी है, फरजद गैस परियोजना। तो आपसे कौन सी, मैंने आपको बादल पढ़ाया ही है कि गैस परियोजना कौन सी है। अगर आपको नहीं पता आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको जो है कल की वीडियो में ये बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेरॉन ड्रोन। दोस्तों हेरॉन ड्रोन जो है मैं आपको बादल पढ़ाया भी दोस्तों, और दोस्तों आपसे को ये मालूम भी होगा, इजराइल ने जो है, इजराइल से भारत ने खरीदे हेरॉन ड्रोन। और दोस्तों भारत चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए जो है भारत ने ये हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं। ठीक है, किसे, इजराइल से। अगला क्वेश्चन है INS विक्रांत। दोस्तों ये जो INS विक्रांत है दोस्तों, दोस्तों भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है, भारत का दोस्तों स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ये तो दोस्तों हमारा आज का 9वां प्रश्न। हम बढ़ते दोस्तों हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का 10वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो COP 27 है, पहली बात दोस्तों COP जो कोप है इसका अर्थ होता क्या है दोस्तों, कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है दोस्तों, याद रखना आप सभी को, COP कोप की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों पहला जो कोप था, COP 1 था, ये कब हुआ था, COP 1 दोस्तों 1995 के अंदर हुआ था। COP 1 कहाँ पर हुआ था, बर्लिन के अंदर हुआ था COP 1। ठीक है, बात कीजिए COP 26 कहाँ पर हुआ था दोस्तों, COP 26 हुआ था ग्लासगो के अंदर। कब हुआ था दोस्तों ये COP 26, ये 2000 याद रखना आप सभी को 2021 के अंदर हुआ था। बात कीजिए 2022 COP जो 27 है, याद रखना अगर आपसे पूछा गया COP 26 कहाँ पर हुआ, ग्लासगो के अंदर हुआ 2021 के अंदर। और बात कीजिए COP 27 जो है ये कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला दोस्तों मिस्र के अंदर। याद रखना COP 27 कहाँ पर होने वाला है, COP 27 का आंसर हो जाएगा COP 27 कहाँ पर होने, मिस्र के अंदर होने वाला है COP 27। और याद कीजिए कब होने वाला है, 2022 के अंदर ये COP 27 होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया COP 28 कहाँ पर होने वाला है दोस्तों, COP 28 होने वाला है UAE के अंदर। कहाँ पर COP 28 होने वाला है, UAE के अंदर। और कब होने वाला है, ये होने वाला है दोस्तों 2023 के अंदर। ठीक है दोस्तों, यही था हमारा आज का हमारा आज का 10वां प्रश्न और हमारा आज का यानी 13 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।